पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब कहते रहे कि जनाब कुछ नहीं होना, इस्तीफे नहीं आने, वो वाकई नहीं आए। सेनेट के इलेक्शन में ये लोग जाएंगे। पहले तो सवाल नहीं पैदा होता था, ऐसा लगता था कि जिस तरह की स्टेटमेंट आ रही है सेनेट के इलेक्शन तो होने ही नहीं देंगे, दूर की बात है, इलेक्ट्रल कॉलेज तोड़ देंगे। वो भी बातें इनकी ठीक हुई, लेकिन बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब, ये क्या हो रहा है? ये तो अब धरना होने जा रहा है। पीडीएम ने फैसला किया है कि लॉन्ग मार्च नाम होगा, नाम लॉन्ग मार्च होगा, असल में होगा धरना, और उसकी मुद्दत भी नहीं बता रहे। और साथ ये भी इंतजामात भी कि आज़ाद कश्मीर से किस तरह से लाना है, किसने ड्यूटियां लगाई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा से ज़्यादा लोग लाएंगे, इस्लामाबाद पिंडी से ज़्यादा लोग आएंगे। अब ये डी चौक में है, फैज़ाबाद में है, ये अभी फैसला छुपाया गया है, लेकिन सबको ड्यूटी सौंप दी गई है। पैसा अपना अपना है, ये एक बड़ी अच्छी बात आई है कि हर पार्टी अपना पैसा लगाएगी, एक दूसरे से नहीं लेगी। यानी फजलुर रहमान साहब को खुद अरेंज करना होगा इस पैसों का, JUI को। ये बहुत बड़ा टास्क तो इसका मतलब है मैं ये नाकाम ही समझो फिर सर। ये आप मौलाना साहब खुद से पैसे लगाएंगे, पहले तो ऐसा कभी नहीं उन्होंने इस तरह का किया नहीं। लेकिन साहब ज़ाहिरन तो यही कहेंगे ना कि हर एक पार्टी ने जो पॉलिसी अवाम को बताई जाएगी वो तो ये बताई जाएगी कि हर पार्टी जो है वो अपना अपना पैसा इस्तेमाल कर रही है जी। लेकिन जो मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ जो है, आपको पता है कि जब इस तरह उनको जिस चीज़ का उनको फ़ायदा हो रहा हो, अल्टीमेटली बेसिकली ये जो डिमांड थी धरने की या लॉन्ग मार्च की, ये PMLN की थी और मौलाना फजलुर रहमान की थी। और फिर पार्टी जो थी वो पहले दिन से ही वो ये चाह रही थी कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ होनी चाहिए, आइन के अंदर रहते हुए हमें नो कॉन्फिडेंस मूव लेके आनी चाहिए जी। वो अब ज़रदारी साहब ने इनसे नवाज शरीफ से जो अब बात की है, वो इनको अभी भी ये कह रहे हैं कि अगर हम पूरा जोर लगाएं और हम पूरी एफर्ट करके गिलानी को चेयरमैन सेनेट बनवा देते हैं या गिलानी ये सीट जीत जाता है, तो इमरान खान के खिलाफ अदम इत्मीनान तहरीक लाना आसान हो जाएगा। अभी भी वो इनको ये सबजबाग दिखा रहे हैं। अच्छा। अब पता नहीं सेनेट का इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है। अगर रिजल्ट वाकई गिलानी जीत जाते हैं तो फिर एक चीज़ तो तय है कि ये लॉन्ग मार्च से पहले अदम इत्मीनान की तरफ जाएंगे और पार्टी पूरा जोर लगाएगी कि फिलहाल इसको अदम इत्मीनान को पहले लेके आए। अगर वो रिजल्ट नहीं देती तो फिर हम धरना कर लें। ठीक है असद खरल साहब, पीपल्स पार्टी होगी धरने में? नहीं, स्टीयरिंग कमेटी में तो फैसला हो गया नहीं सर। वो स्टीयरिंग कमेटी में ऐसे टोकन के तौर पे 2-4 बंदे अगर देखेंगे काफी तादाद है तो वो उसके चक्कर में ये बात आपकी सही है कि मशरूत उन्होंने कहा, कमर ज़मान मोमेंटम बन गया। मुझे एक चीज बताएं, इन्होंने कहा कि जी के इस्लामाबाद, रावलपिंडी डिवीजन और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ के बंदे जो हैं वो ज़्यादा जाएं जी। फिर पार्टी तो वापस है ही नहीं है। इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में एक राजा साहब की सीट है उनकी, वो जीते हैं। अदरवाइज वहाँ पर या तो मौलाना फजलुर रहमान की प्रेजेंस है या PMLN की प्रेजेंस सर। वो बेचारे तो कायरा साहब पर ही फिर बर्डन डलेगा, वो लाला मूसा से नहीं सर। राजा क्या नाम है उनका, राजा परवेज अशरफ जो है वो MNA की सीट जीते हैं वहाँ से, तो उन पे भी प्रेशर होगा। तो 4-5 हज़ार बंदे वो भी ले जाएंगे वहाँ से वो एक दिन के लिए, अगर बिलावल साहब आए तो लेकिन जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो PMLN की है। अभी भी जो मुझे लग रहा है कि जरदारी साहब जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि गिलानी साहब को ये सीट दिलवाई जाए या जो अदारे हैं वो इस पे अपना कुछ रोल प्ले करें। जो लग रहा है कि वो बार बार नवाज से कर रहे हैं, ये जो धरने को साथ धरने को लेके चला जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि किस तरह से दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन अगर गिलानी साहब नहीं जीतते तो फिर जरदारी साहब इसको एक थ्रेट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अगर वो ना जीते, मरियम साहबा का ना दी गई, मरियम साहबा की छोटी सी सर्जरी जलसा भी कर सकते हैं, हम धरना भी दे सकते हैं, हम लॉन्ग मार्च भी सकते हैं। अच्छा, सकते हैं, करेंगे और सकते हैं, बस ये सकते में रहेंगे। 2023 तक तो ये सकते में रहेंगे। ये मैं आप बात लिख लें, नोट कर लें, रिकॉर्ड पे रख लें, नाजरीन भी देख रहे हैं जिस तरह पहले मैंने बातें की। अब मामला क्या है?
आपने मरियम साहबा के ऊपर आप कह रहे हैं रिलाय कर, छोटी सी सर्जरी है सर जो पाकिस्तान में नहीं हो हाँ सकती। जी, बिल्कुल। अगर वो मजबूरन उनको जबरदस्ती बाहर भेजा जाता है, हाँ, कि आपकी जान को खतरा है, हाँ जी, बांध के उनको बिल्कुल पैक करके भेज, पार्सल भेजा जाएगा उनको करके। नहीं, जिस तरह मियां साहब को भी तो मजबूर करना पड़ा ना, मियां साहब मजबूर हुए बाहर जाने में। जो मेरी इतलात है, अच्छा, इमरान खान साहब तो उस पर स्टैंड लिए हुए हैं कि वो किसी सूरत में मरियम को बाहर नहीं जाने देंगे। तो अगर सब छोड़ दें इस चीज को, कसम नहीं, जो एक दो मीटिंग्स हुई हैं पीटीआई तो की, उसमें पीटीआई के अंदर एक ऐसा ग्रुप था जो ये चाह रहा था कि मरियम को बाहर चले जाना। नहीं, इमरान खान साहब ने, लेकिन इमरान खान जो है वो ये समझते हैं कि अगर मरियम बाहर चली गई तो फिर पीटीआई की सियासत तो खत्म हो जाएगी। तो वो इमरान खान का ये ख्याल है कि उनका जो नैरेटिव है, उनका जो नजरिया है, बावजूद चली गई खत्म हो जाएगा। फिर अच्छा, धरने का क्या होगा? धरना, मेरा सवाल तो ये धरना क्या है, ये मरना है, ये मरने वाली बात है, धरना शरना को नहीं है। नहीं सर, अब मौसम भी ठीक हो गया है, जो बहुत सर्दी है, शिकें रखी है ना, जो शिकें रखी है कि लॉन्ग मार्च में शामिल हर जमात अपने कारकुनों का खर्चा उठाएगी। अब ये बड़ा मुश्किल भी तो उठाते हैं ना, जो मुफ्त लस्सी पीने वाले कराची में इसका सारा ये डिपेंड करता है इस्लामाबाद में सेनेट के इलेक्शन। अच्छा, आगे आ गए, अगर गिलानी साहब हार जाते हैं तो मेरा ख्याल है फिर नो कॉन्फिडेंस वाले ग्रुप को बिल्कुल। ख्याल साहब एक मिनट में, अगर गिलानी साहब हार जाते हैं फिर भी ये कामयाब नहीं, मेरा ठहरे, मेरी बात तो सर सुन ले, कामयाबी या नाकामी का तो मुझे नहीं पता, तो फिर नो कॉन्फिडेंस वाला जो ऑप्शन है वो तो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि अगर सीक्रेट बैलेट में भी ये हार जाते हैं तो फिर शो ऑफ हैंड में तो इनको कोई तवक्को नहीं होनी चाहिए। तो फिर इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है लॉन्ग मार्च या धरना। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सबसे नहीं, बिलावल उस पे मैं ये पीपल्स पार्टी इसमें पीछे नहीं हट सकती। आसिफ अली जरदारी अनाउंस कर चुके हैं, बिलावल ने अनाउंस कर चुके हैं, मर्जी है, मैं कह रहा हूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, मेरा भी सुन लेंगे। मैं अनाउंस करके धरने में अनाउंस बड़ा कुछ होता है, जिस तरह धरने में छोड़ दे अनाउंस तो 31 जनवरी नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम सेनेट में नहीं जाएंगे, जिमनी में नहीं करेंगे, छोड़ दें। अब मामला ये है डोगर साहब, गिलानी साहब जीते या हारे, ये धरना जो है ना, ये इनका मरना साबित होगा। क्योंकि ये आपस में ना ये पैसे देने के लिए कोई तैयार होगा। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी धरने में बैठ गई तो फिर इन्वेस्टर बहुत सारे आ सकते थे, क्योंकि उनकी सिंध में हुकूमत है, ठीक है। नून लीग की पंजाब वफाक में हुकूमत नहीं है, तो जब हुकूमत होती है बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं, अपनी फाइलें निकलवाने के लिए अरबों करोड़ों रुपए झोंक देते हैं, बड़े बड़े टाइकून मैदान में आ जाते हैं। जरदारी साहब के लिए अगर वो बैठेंगे, जो कि उन्होंने नहीं बैठना, तो फिर तो इन्वेस्टर भी आ जाएंगे, खाना पीना भी चलना शुरू हो जाएगा। फजल रहमान साहब जो 40 लाख की लस्सी बंद पी जाए सरकारी खर्चे पे, उससे आप तवक्को करें कि वो पहले 10 रुपए की पर्चियों वाला चला था, वो एक कामयाब धरना दे चुके हैं। अच्छा ठीक है, चले उसको मैं कामयाब नहीं कहता, वो कामयाब धरना दे चुके, वो कामयाब है ना। अगर वो जिसको आप कामयाब कह रहे हैं वो कामयाब देंगे, उसने उन्होंने 25-30 हजार बंदे लाके वहां पे बिठा दिया, और क्या उन्होंने कहा कि मैं हुकूमत गिराऊंगा, मैं इस्तीफा लेके जाऊंगा। ऐसा कोई भी नहीं गिरा सकता, लेकिन धरना उन्होंने दिया, अब मामला दिखाया कि धरना आप छोटा यार सारा मामला आएगा नून लीग के ऊपर। नून लीग ने कहा धरना जो है आपने मीनार पाकिस्तान में देख लिया, जो उनका मरना हुआ था। यानी नून लीग का जिसने पीडीएम की कमर तोड़ के रख दी, पूरा जोर लगाया नून लीग ने। डोगर साहब, आपको पार्टी जो जलसों के लिए यहाँ पे मीनारे 1000 रुपया को देता नहीं, इनको फंड लाख रुपया मांगते हैं, 500 रुपया देने के तैयार नहीं है कोई। आप कह रहे हैं वहां पे इंतजामुल इस्लाम बंदे इकट्ठे करेंगे, मरियम साहब आप कह रहे हैं बाहर, और वो बाहर चली जाएंगी अगर चाहेंगी। मैं बार बार अगर मरियम साहिबा अगर वो चाहें और बीमारी का जानवर बहाना है, जिस तरह इमरान खान साहब को मजबूरन नवाज शरीफ साहब की बीमारी की वजह से सिला रहमी जो है उनको, उनके दिल को नरम है। अब मरियम साहबा की अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है, मरियम की उनकी जान को खतरा है, ऐसी कोई बीमारी नहीं है, वो बढ़ तो सकती है, खुदा ना करे, कोई बीमारी अल्लाह ना करे, देखिए वो घर भरोसा रखते हैं, ये आप कंप्रोमाइज को और जो मेरी इतलात है, अगर इमरान खान साहब इस पे एग्री नहीं हो रहे, नहीं हो रहा है, अगर ना हुई अब मरियम के जान को खतरा हुआ से मरियम के प्लान जो है वो 2000 तक नहीं आ सकते। अच्छा सर साहब, मैं सर्जरी पे स्किन सर्जरी पे मरियम के प्लेटलेट्स 2000 तक तो नहीं सर, वो खुदा न खास्ता बिगड़ भी सकता है मामला। अच्छा जी, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।